রাধে রাধে। ধন্যবাদ। সবাই ভালো আছেন তো? জয় রাধে। এই বিগত कुछ दिन से ये जो महामारी का जो कोरोना वायरस को लेके हमारा जो एपिसोड चल रहा है, आज उसका चौथा एपिसोड नंबर 4। तो हमारा ये एपिसोड एक मैया ने देखे हमको आज फ़ोन किया सुबह, बाबा कथा कहाँ चल रहा है। हमने बोले ये मैया कथा तो अभी सारे रद्द कर दिया गया, अभी तो कथा पूरा बंद है। क्या है ना, अभी एक साथ में हमारा तो कथा में बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है, भक्त लोग बहुत आ जाता है, इसलिए अभी तो भीड़ भाड़ में जाना माना है। इसीलिए आप एक काम कीजिए, घर में बैठे मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, पेन ड्राइव के द्वारा, कितनी तरीका आज निकल गया है, किसी भी प्रकार से आप घर में बैठे सत्संग करते रहे। और क्या, फिर माँ जी ने पूछा, बाबा एक बात पूछे? बोले बताओ। तब माया ने बोले, बाबा हम सोच रहे ये जो कोरोना वायरस जो मारण रोग पूरा वर्ल्ड में फैल गया आज, इसी हालत में कैसे मन को कैसे बहुत टेंशन होता है, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम सोचे इस तकलीफ से कैसे बचे। आप जरा कुछ तरीका बताओ ना, जैसे मन को शांत कर सके, मन को भगवत जी में लगा सके। फिर हमने बोला मैया इसी हालत में नहीं है, जैसा भी जितना भी हालत बिगाड़ जाए, जितना भी हालत अच्छा हो जाए, सब में भी कभी भी किसी की हालत में भी अगर मन को शांत करना है, मन को एकांत में लाना है, तो सुनो मैया, जीव क्या है ना, जीव प्रकृति का अंदर है। प्रकृति को बस में रखता है कौन? भगवान ने। तो हम लोग तो प्रकृति का बस में रहता हूँ, जैसे प्रकृति चलते रहे हम लोग को उसी का हिसाब से चलना पड़ेगा। इसीलिए अभी जैसा जैसा हालत बिगड़ गया, अभी घर में बैठो, घर में जैसा घर का जो आदमी अपना आदमी है उसी का साथ बैठ के कथा कीर्तन करो, इकट्ठा बाहर मत जाओ, ज़्यादा भीड़ मत करो। और मैया मन को एकांत करने के लिए, मन को भागवत जी में लगाने के लिए, देखो आपको भक्तमाल को अपनाना पड़ेगा। भक्तमाल का कथा आपको सुनना है, भक्तों का जीवन का साथ भगवान का कैसे संबंध है, वो संबंध उसने कैसे जोड़े थे। अगर ये बात अगर आप समझ सकोगे तो धीरे धीरे हो सके है ये आप भी भक्त बन जाओ, आपका भी मन शांत हो जाए। बिना भक्त माल ज्ञान न होई, बिना भक्त माल ज्ञान न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायो न जेहि परलोक सवारा। बिना भक्त माले ज्ञान न होई, बिना सत्संगो भजन न होई। आपको सत्संग करना होगा, भक्तमाल को अपनाना होगा। भक्तमाल को
बारे में हम दूसरी एपिसोड में कहे थे। नाभा गोस्वामी ने जो संतों का सेवा के लिए संतों का जो सम्मेलन किए थे, उस सम्मेलन में संत तुलसीदास को भी न्योता दिए। सारे वृंदावन का, सारे भारत भूमि का, सारे आर्य भूमि का सारे बड़े बड़े संत इकट्ठा हुए थे। तो तब तुलसीदास जब आया तो बाहर से देखा, अरे कितना बड़े बड़े संत हैं, हैं? उन्हें सोचा इतना भीड़ भाड़ में ना जाए तो हम क्या करें, घर लड़ जाए, बाद में 2 दिन बाद आके उससे मिल जाएंगे, नवाजी से मिल लेंगे। फिर सोचने लगा, अरे भाई आ ही गया, थोड़ी सी प्रसाद तो पा लो। तो क्या करे, वो अंदर आने के लिए कोशिश करे, इतना भीड़ भाड़ था तो गेट की पास ही बैठ गया। और जो रसोईया लोग थे, रसोईया वालों ने क्या किया, वो खीर लेके जा रहा था आगे से, उसका पास पत्तल तो न था नहीं। फिर उसने क्या किया, उस पास में से एक पनैया को लेके खीर मांगे। जैसा ही पनैया को लेके खीर मांगे, ऐसा ही रसोईया नाराज हो गया। रसोईया तो उसका ऊपर झपट पड़े, अरे आप कैसे संत हैं, कैसे महात्मा हैं, अब जूता में खीर मांगते हो, आपको लाज नहीं है। सारे संतों इकट्ठा हो गया। जब ऐसा हुआ, मां सुन रहे तो, जब ऐसा हुआ सारे संतों इकट्ठा हो गया, तब क्या हुआ, वो नाभा गोस्वामी दौड़ के आया। तो नाभा गोस्वामी जब दौड़ के आया तो देखा जो तुलसीदास का हाथ में पनैया लेके, पनैया का मतलब जूता लेके ऐसा खड़े हैं। फिर नाभा गोस्वामी ने पूछा, भगवान अब जूते में क्यों खीर मांगते हो? जैसा ही ये बात पूछा, ऐसा ही तुलसीदास ने, संत तुलसीदास ने कहा, आप लोग सब बड़े बड़े संत हैं, हमने सोचा अगर ये पनैया में हम थोड़ी सी खीर ले ले तो क्या होगा, खीर तो हमें मिल ही जाएगा, और खीर का साथ संतों का चरण का जो रस है वो भी हमें मिल जाएगा। और संतों का चरण रस से हम सुना था प्रेम आता है। फिर हम उस पनैया को जब धुल के हम पिएंगे, तब संतों का चरण धोतो, चरण का रस भी मिल जाएगा, और संतों का चरण अमृत, चरण से जो अमृत मिलता है संतों का चरण से, वो भी हमें मिल जाएगा। इसीलिए हमने इसी में खीर मांग रहा था। तुलसीदास ने और भी कहा, तुलसी जिनकी मुखन के धोखे से निकसत राम, तिनकी पाग की पानी मेरे तन की चाम। तुलसी जिसके मुखन को धोके हो निकसत राम, तिनकी पाग की पानी मेरे तन के चाम। कोई भक्त का, कोई जीव का मुख से धोखे से भी एक बार राम नाम निकाल जाए, उसका पनैया का चाम बनने के लिए हम तैयार हैं। इसी सोच के हमने तो इसी में खीर मांग रहा था, संतों का चरण रस मिल जाए, चरण धूल मिल जाए। फिर नाभा गोस्वामी ने तुलसीदास का चरण पे पकड़ कर गिर पड़े, रो पड़े। देखो मैया, संतों का कितना महिमा होता है। मैया आपको क्या बताइए, भक्तमाल जब आप सुनेंगे ना, सुनते सुनते धीरे धीरे आपको यकीन हो जाएंगे, आपको विश्वास पक्का हो जाएंगे
जे हम कोई साधारण चीज नहीं है। आपको पक्का यकीन हो जाएंगे हम ना मरे है संसारा, हम नहीं मरेंगे। मरेंगे तो हमारा ये शरीर मरेगा, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन हम, ये हमारा अंदर जो हम है वो कभी नहीं मरने वाला। वो तो गीता में लिखा है, आत्मा ना जाजाना ना मृष्यति नेधते सौ ना खियाते सबना वित्त विचार नाम ही। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, आत्मा निर्विकल्प हो, आत्मा निराकार होता है। तब आपको मन में आनंद का गूंज आएगा, अरे हम तो नहीं मरने वाला, हम कैसे मरे। हाँ, जितना टाइम है, जब तक सांस है तब तक आस है, हम भगवान का भजन करें। करते 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 चला जाना है तो आनंद से जाएंगे। आपको क्या बताऊं भैया, और जो भी भक्त हो इस कथे का सुन रहे हो, एक ही बात कहना है, भगवान से संबंध जोड़ो। संबंध जोड़ने का तरीका बहुत है। गुरुओं का चरण में बैठे, आराम से उससे पूछो और धीरे धीरे एक एक करके जान लो कैसे कैसे भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। अरे उसका संग करो जिंदगी में, जिसका साथ भगवान का संबंध है, जिसका साथ ईश्वर का कोई संबंध है, जो भगवान का सेवा करता है, उसी का संग करना है। एक बार क्या हुआ, रामचंद्र भगवान जब रावण ने सीता को उठा ले गया लंका में, फिर हनुमान के द्वारा रामचंद्र लक्ष्मण के साथ गया और रावण को वध किया, सीता को चुरा के लेके आए। ये तो आपको मालूम है सबको। फिर क्या हुआ अयोध्या में, आज तो बहुत खुशी खुशी है, आज रामचंद्र आ गया है, उसे सिंहासन में बिठा दिया। फिर पूरा अवध वासी अयोध्या का जो रहने वाला है, जो सारे प्रजा सब आ गए राजबाड़ी में, रामचंद्र को सिंहासन में बिठा दिया। सबने एक एक करके माला रामचंद्र के गला में धर रहे। कोई किसी ने अच्छा सा कोई फूल का माला दे रहे, कोई किसी दूसरे फूल का माला दे रहे, कोई किसी तुलसी पत्तों का माला रामचंद्र को अच्छा करके पधर रहे। तब विभीषण ने जब आया था लंका से, विभीषण तो राजा बन गया, रावण का बाद, रावण का भाई था वो। तो विभीषण ने सोचा हम क्या ले जाए। तो विभीषण ने क्या किया, विभीषण ने खजाना में गया। जब खजाना में गया तो खजाना में देखा, अरे कितना अच्छा अच्छा सब चीज है, देखो हीरा है, मोनी है, मुक्तो है, अरे क्या क्या है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे कीमती से कीमती जो पत्थर है, कीमती से कीमती जो हीरा है, उसको लेके सूतों में पेर के, सूतों में पिरो के एक अच्छा करके मोती का हार बनाया। फिर उसने क्या किया, अयोध्या में आया तो सबने जब रामचंद्र को माला धर रहे थे, वो भी ले जाके वो मोती का हार रामचंद्र गले में डाल दिए। जैसे ही डाला, रामचंद्र भगवान क्या कर रहे थे, एक एक भक्त आ रहा था, एक एक माला उसकी गल में डाल रहे थे, और वो क्या कर रहे थे, उसे ले लेके उठा के एक एक आदमी को उसको दे रहे थे। सबको मन में आस था कि प्रभु का माला हमें मिल जाए, प्रभु का माला हमें मिल जाए, भगवान का प्रसाद माला हमें मिल जाए। अरे वही तो भगवान है, वही तो जिसे भगवत जी का माला भी मिले, प्रसाद भी मिल जाए भगवान का। तो जब भी विभीषण वो कीमती वाला, कीमती से कीमती
वो पत्थर का, चूनी का, हीरा का माला जब भगवान के गले में डाल दिए ना, तो हाथ तो चमकने लगा, चमकने लगा, चमकने लगा। सारे घर में चमक उठे। सब ने देखते रह गया, अरे ये प्रसादी माला हमें मिल जाए। सब ने सोचे हमें मिल जाए। सुग्रीव ने पास में था। सुग्रीव ने सोचा क्या करे, ये माला जरूर रामचंद्र भगवान हमें देंगे। क्या ना, हम तो युद्ध में बहुत सारे हमने तो रावण का सेना को मारा है। फिर उसमें सुसेन भी था, वैद्य था वो रामचंद्र का सेना का। सुसेन सोच रहे प्रभु जरूर इस कीमती से माला जो चमक रहे वो हम ही को देंगे। क्या ना, अगर हम नहीं होता तो कितने बंदर हनुमान मर गए थे। हमने सबको तो ठीक ठाक किया है ना, वो जरूर इसको हमको देंगे। फिर उस पर तो नल नील भी था, जिसने समुंदर के ऊपर से पत्थर से अच्छा करके जो रास्ता बनाया था। उसने सोचा नल नील ने, ये जरूर प्रभु ने हमको दिलवाएंगे, जरूर हमको देंगे। ऐसा सबने सोचने लगा। सबने उधर चमकते हुए माले को देखने लगा, जी हमको देंगे, वो सोचे हमको देंगे, वो सोचे हमको देंगे। ऐसा ही रामचंद्र भगवान ने पता चल गया, अरे देखो सबने इसी को देखे, सोच रहा ये हमको देंगे, वो हमको देंगे, हमको देंगे। तो प्रभु ने क्या किया, सोच विचार नहीं करके उसे खोल के सीता के गले में डाल दिए। और जैसे ही सीता का गले में डाल दिए वो माला, सबको मन में आनंद आ गया। हाँ, सही किया भगवान ने, ऐसा ही होना था। ये जो भक्त का जो माला है, ये सीता का ठीक है, प्रभु ने अच्छा ही किया है। हनुमान को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था, हनुमान वहीं पे था। लेकिन हनुमान क्या कर रहे थे, रामचंद्र भगवान के चरणों में बैठ के उसके चरण दबा रहे थे, सेवा में था। तो सीता ने सोचा ये माला प्रभु ने हमको दे दिया, और उसने क्या किया, सीता मैया उनको लेके हनुमान के गले में डाल दिए। और जैसे ही हनुमान ने गले में डाल दिए, तब भी सबने सोचा सही है, अच्छा ही किया। अगर हनुमान ना होते तो ये जंग हम नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते। तब क्या किया, हनुमान ने जैसे माला दिया गले में, तो हनुमान वो माला चमकते हुए माले को देख रहा है, यार अच्छा है, ऐसे 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 करके देख रहा है। देखते देखते सबने देख रहे हैं, हनुमान उसको मुंह के अंदर डाल दिए। मुंह के अंदर डाल दिए, वो पत्थर को, कीमती से कीमती जो पत्थर है, हीरा, चुनी, पन्ना, पुखराज, जितना जितना नीला सब है, उसे एक एक पत्थर को तोड़ रहे हैं। तोड़ के बाहर निकाल के क्या क्या देखता है, फिर उसको फेंक देता है। सब ने सोचते हैं, अरे देखो बंदर क्या समझेगा, अनमोल कीमती हार के बारे में उसका क्या पता है। फिर वो एक एक करके पत्थर को तोड़ रहा है दांतों से और बाहर निकाल रहा है, उसको क्या देख रहा है, फिर उसको फेंक देता है। फिर विभीषण को नहीं सहन होता है, अरे हमने इतना मन से इतनी अच्छा करके ये माला हमने लेके आया, और हनुमान ने क्या कर रहा है। विभीषण ने रह नहीं गया, उसने पूछ डाला, अरे हनुमान क्या कर रहे हो, इतना कीमती से कीमती पत्थर, चुनी, पन्ना, हीरा उसमें हम डाल दिया प्रभु के लिए, तुम उसको तोड़ तोड़ के उसको फेंक देते हो। हनुमान ने बोले, अरे हम देख रहा हूं तोड़ तोड़ के, इसके अंदर राम नाम है कि नहीं। अरे जिसकी में राम नाम है ही नहीं, उसे क्या करना है। जिसके अंदर हमारा प्रभु का नाम नहीं, जिसके अंदर राम नहीं, जिसके अंदर कृष्ण का नाम नहीं, जिसके अंदर कोई भगवान का नाम नहीं, उसे क्या रखना है। विभीषण ने रह नहीं गया, सहन नहीं कर पाए, वो बोल डाले, अरे इतने अच्छा खासा तगड़ा वाला, बड़े वाला, इतना अच्छा बड़ा
चेहरा लेके घूमते हो हनुमान? क्या तुम्हारा बॉडी में कोई, तुम्हारा देह में कोई राम नाम है? ये सुनते ही हनुमान ने हाथ जोड़ के रामचंद्र प्रभु से बोले, प्रभु 2 मिनट के लिए सेवा में विश्राम देना है। प्रभु बोले ठीक है ठीक है। हनुमान ने उठा, हनुमान ने उठे, बोला विभीषण आप पूछा ना ये हमारा इतना अच्छा खासा तागड़ा वाला इतना बॉडी लिए घूमता हो, इसमें राम नाम है कि नहीं? देखो, ये बोल के हनुमान ने क्या कहा, अपने नखों से पूरे पैर ऐसा ऐसा, पूरा बॉडी ऐसा ऐसा ऐसा, पूरा पैर बॉडी हाथ पैर पूरा ऐसा चीर डाला। जैसे ही हाथ से लेके पैर से लेके पूरा बॉडी जैसे चीर दिया, सब ने देखा हनुमान का एक एक रूम के जैसे अंदर चीर डाला, उसके अंदर पूरा सिरा उपसिरा में राम नाम लिखा है, पूरा बॉडी में राम नाम लिखा है। देखते 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 सबने हाथ जोड़ने लगा। फिर हनुमान ने क्या किया, हनुमान ऊपर आया और उसका आत्मा से छाती का ऊपर से जैसे ही चीर डाला, जैसे ही देखा, सबने देखा उसके अंदर भगवान राम और सीता बैठा है। सबने उलूध्वनि हरिध्वनि कर लिया, सबने हनुमान को प्रणाम किया। देखो माँ जी, ऐसा ही हमको भी हमारा ये तन को, ये मन को ईश्वर का प्रेम में ऐसा लीन होना है जैसे हमारा हर सांस में राम नाम कृष्ण नाम गूंजते रहे। हमारा पूरा दिन में, पूरा रात में, पूरा जिंदगी में जब तक हमारा सांस चलेगा राम नाम ऐसे ही होते रहेगा। देखो, सुख दुख तो होने वाला है। जैसा हमने लेके आया ऐसा हमें मिलेगा। कोई नहीं रुक सकेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो भोग हमें भोगना है वो भोगना ही पड़ेगा। फिर भी हम दोबारा सबको विनती करके कहता हूं, जब तक हम हैं आनंद में रहना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। ये मामूली सी जो वायरस आया है कोरोना नाम से, बहुत मामूली सी है। इससे हाथ से बचने के लिए सिर्फ सेल्फ डिस्टेंस रखना है। इकट्ठा सारे आदमी इकट्ठा ना हो जाए। 4-5 फुट एक आदमी से एक आदमी का 4-5 फुट से दूर रहे। सारे काम धीरे धीरे चलते रहे, फिर धीरे धीरे सब कुछ सुलझ जाएगा। एक दिन नया सवेरा आएगा। यही आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। राधे राधे, धन्यवाद।